अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बेसिकली अगर हम आज की वीडियो के बारे में आपके साथ जो है शेयर करूं बेसिकली, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में KC100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे, सीजनल्स को डिस्कस करेंगे कि पिछले टाइम में जितनी दफ़ा भी इलेक्शंस हुए तो मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही है, उसका भी रेफरेंस लेंगे। उसके साथ साथ फेबररी का महीना मार्केट के लिए जनरली कैसा रहता है, उसको भी हम जो है वो अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर उसके बाद अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हम मार्केट को इंडेक्स के चार्ट को डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस तरीके से अगले हफ्ते बिहेव कर सकती है, उसके साथ तमाम इंडिकेटर्स की मदद देते हुए। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें OGPPL में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑब्वियसली हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो पिछले हफ्ते के सबसे वोलेटाइल स्टॉक्स हैं। उसके साथ साथ आपके साथ जो है वो 2 से 3 बाय कॉल्स शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। वन थिंग फॉर श्योर, जो इस चैनल पे आपको मिलने वाला है बेसिकली वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। तो चैनल को अगर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना जो है वो ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बाय द वे KC100 का चार्ट है। अगर आप इसको डिटेल में देखें तो आई गेस इसमें 2 से 3 चीजें मैंने फिगर आउट करने की कोशिश करी हैं। एक, जनवरी के मैंने सीजनल्स को इस्तेमाल करा है और फरवरी के सीजनल्स को इस्तेमाल करा है। अगर हम फरवरी को देखें ना तो आई गेस लास्ट 11 सालों में 9 दफा मार्केट जो है पॉजिटिव रही है। तो जनरली देखा यह जाता है कि फरवरी का महीना यूजुअली पॉजिटिव रहता है। अब इसमें मैंने जनवरी के सीजनल्स को भी इंकॉर्पोरेट करा है कि साल की शुरुआत यूजुअली हम देखते हैं कि 11 में से 10 दफा सही हुई है। विद दैट वी मीन के 10 दफा जो है मार्केट पॉजिटिव रही है जनवरी में। एक दफा ऐसा हुआ है कि मार्केट नेगेटिव हुई है, सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि मार्केट नेगेटिव हुई है। तो जो पिछले 11 सालों में एक दफा जब मार्केट जनवरी में नेगेटिव हुई थी, यूजुअली मार्केट जनवरी में पॉजिटिव होती है क्योंकि जो फंड्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं ईयर एंड के ऊपर, वो जनवरी में वापस बाय करने के लिए आते हैं, तो नेट में इनफ्लोज एक्सपेक्टेड होते हैं मार्केट में। तो उस वजह से जनवरी में मार्केट यूजुअली पॉजिटिव रहती है। तो हुआ बेसिकली ये है कि जनवरी में इस दफा मार्केट नेगेटिव रही है, सही है, और पिछले 11 सालों में सिर्फ एक दफा ही ऐसा हुआ है कि मार्केट नेगेटिव रही है। तो उस दफा जब मार्केट नेगेटिव थी जनवरी में, तो यूजुअली वैसे होता तो ये है कि फरवरी में मार्केट नेगेटिव होती है, लेकिन जो वाहिद रेफरेंस हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि पिछली दफा जब मार्केट जनवरी में नेगेटिव रही थी तो फरवरी में पॉजिटिव हो गई थी। तो आई गेस सीजनल्स हमें ये बता रहे हैं फरवरी के कि मार्केट यूजुअली जनवरी में फरवरी में नेगेटिव रहती है। लेकिन जनवरी के रेफरेंस अगर हम देखें तो एक ही दफा ऐसा हुआ है कि मार्केट जनवरी में भी नेगेटिव हुई हो। तो उस दफा हमने ये देखा कि मार्केट फरवरी में पॉजिटिव हो गई थी। इलेक्शंस को भी हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं पिछले 3 से 4 इलेक्शंस हमने जो है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करे हैं और वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। उसके साथ साथ जो 2022 में नो कॉन्फ्रेंस मूव आई थी, जहाँ पे PDM ने टेक ओवर करा था PTI को, प्रॉब्ली PTI लॉस्ट द पावर। तो उसको भी हमने अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करा है। तो 2008 के इलेक्शंस में भी हमने एक अच्छी डिसेंट अपसाइड देखी, जहाँ पे मार्केट में 6.54% की अपसाइड आई, विच इज बाय द वे रियली रियली गुड मूव अगर आप मंथ वाइज देखें। 2013 के इलेक्शंस में मार्केट में 10.98% की अपसाइड आई, PMLN की जब गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद 2018 के इलेक्शंस में भी मार्केट ऊपर गई इलेक्शंस के बाद, जहां पे हमने बेसिकली ये देखा कि 1.91% की जो है वो अपसाइड आई। तो पिछले 3 इलेक्शंस का अगर हम रेफरेंस लें तो हमने पिछले तीनों दफा ये देखा है कि मार्केट में एक अपसाइड आई है। और अगर आप नो कॉन्फिडेंस मूव को देखें तो 2022 में जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है उसमें भी मार्केट में हमने एक अपसाइड आती हुई देखी थी 0.71% की। तो रेफरेंस हमें बेसिकली ये मिल रहा है कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं या जब भी बेसिकली अगर आप देखें नो कॉन्फिडेंस मूव वगैरह आई है, तो मार्केट में हमने अपसाइड आती हुई देखी है। तो सीजनल्स को जितना हमने देखा, सीजनल्स हमें ये बता रहा है कि फरवरी में मार्केट नेगेटिव रहती है और जनवरी में पॉजिटिव रहती है। तो जब भी मार्केट जनवरी में पॉजिटिव थी तो फरवरी में नेगेटिव हो गई थी। एक ही दफा ऐसा है कि मार्केट जनवरी में जो है वो नेगेटिव हुई थी, तो उस दफा हमने देखा कि फरवरी में मार्केट पॉजिटिव हो गई थी। तो एक रेफरेंस हमें ये मिल रहा है कि हो सकता है क्योंकि जनवरी इस दफा नेगेटिव रहा है और पहले भी एक दफा जब जनवरी नेगेटिव रहा था तो फरवरी पॉजिटिव हो गया था, तो शायद फरवरी इस दफा पॉजिटिव हो जाए। उसके साथ साथ इलेक्शंस भी हैं, क्योंकि इलेक्शंस में हम यूजुअली देखते हैं कि जो इलेक्शन वाला महीना होता है वो यूजुअली पॉजिटिव, हम देखते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी हो रही होती है उसमें। तो हो सकता है क्योंकि पिछले 3 से 4 रेफरेंसेस हमें ये एक इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट पॉजिटिव रही है इलेक्शंस वाले महीने में, तो शायद इस दफा भी इलेक्शंस वाले महीने में मार्केट थोड़ी पॉजिटिविटी शो करे। तो फरवरी के अपने सीजनल से थोड़े थोड़े खराब हैं, लेकिन अगर जनवरी का रेफरेंस लेते हुए हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करें और इलेक्शंस का भी रेफरेंस लें, तो शायद मार्केट पॉजिटिवली थोड़ा बिहेव कर सकती है फरवरी के महीने में।
बेसिकली केसी यूनिट के चार्ट को अगर आप देखें तो चार्ट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, देखें चार्ट में वैसे तो टॉप के ऊपर जो है वो डबल टॉप बना हुआ है, ये बेयरिश है अपने आप में। और अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखें, अगर आप सिर्फ यहीं से ले लें चीजों को, तो आई गेस अगर आप टॉप पे देखें तो ये बेसिकली हमारा हायर हाई था, ये बेसिकली हमारा हायर हाई था, ये हमारा जो है वो हायर लो था। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में एक लोअर हाई लगा, तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिल रही थी कि हो सकता है मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट का जो लो था वो लोअर लो नहीं था, वो इस दफा भी हायर लो ही था। तो मार्केट अप ट्रेंड से जो है वो बनिस्बत इसके कि वो डाउन ट्रेंड में जाती, क्योंकि लोअर हाई बन गया था, कॉन्फर्मेशन में मिलती है अब अगर लोअर लो बनता। यहाँ पे लोअर लो नहीं बना, यहाँ पे हायर लो बन गया, तो मार्केट साइडवेज में जाती हुई नजर आ रही थी। फिर उसके बाद दूसरी दफा हमने वापस देखा कि मार्केट में लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई, अगेन एक थ्रेट हो गया मार्केट में कि हो सकता है मार्केट फिर इस दफा ड्रैग करके डाउन ट्रेंड में ही चली जाए। और इस दफा बजाहिर हमने देखा भी ऐसा कि मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगा दिया। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट अप ट्रेंड से साइडवेज में गई, पहले इस फेज में साइडवेज में रही, और फिर साइडवेज से अब डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने लोअर लो लगा दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बेयर ट्रेंड में एंटर हो गई है, और अब एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट ऊपर आएगी, अपने इस हाई को ब्रीच नहीं करेगी, और यहीं से रिवर्स होकर नीचे चली जाएगी। अब उसमें क्या हो सकता है सिनेरियो, अच्छा इस केस में एक अपसाइड तो हम एंटिसिपेट कर ही सकते हैं, ऑल्दो मार्केट डाउन ट्रेंड में दाखिल हो गई है मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम एक अपसाइड तो एंटिसिपेट कर ही सकते हैं। उसमें हो सकता है कि मार्केट फर्दर ऊपर आए, अपनी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह करे, कि इसका ये जो ये वाला मूव है उसकी कुछ परसेंट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करे, 61.850 और 78.6 रिट्रेस करे, रिजेक्शन वगैरह ले, उसके बाद नीचे जाए। ये सिनेरियो हम होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग को देखें तो डेली बेसिस के ऊपर फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वो डबल टॉप की नेकलाइन से और रेजिस्टेंस के ऊपर आई है, जो कि 62,600 का लेवल था। और अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम एंटिसिपेट कर रहे थे फ्राइडे को कि मार्केट बुलिश रहेगी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर डबल बॉटम की फॉर्मेशन थी। तो उस हवाले से भी डबल बॉटम का जो है वो हमने फ्राइडे को ब्रेकआउट होता हुआ देखा था। तो कहीं ना कहीं हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मार्केट में जो एक्टिविटी रहेगी वो बुलिश रहेगी, और ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू ऊपर का जो है वो रह सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है अपनी रिट्रेसमेंट वगैरह कंप्लीट करे, उसके बाद नीचे आ जाए। अगर आप आरएसआई वगैरह को देखें यहाँ पे, तो आरएसआई जो है वो फिलहाल हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आप 60-40 लगाएं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वहां पे आपको ये इंडिकेशन मिल रही है, बेसिकली बिल्कुल जैसे चार्ट पे था, अंदाजा हो रहा था हमें कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, 60 ओवर ट्रेड कर रही थी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज में आई, और फिर यहाँ पे आरएसआई में जो है वो मार्केट बेरिश नहीं हुई थी, मार्केट 40 के ऊपर ही ट्रेड कर रही थी। तो मार्केट अभी भी साइडवेज में ही है, और इसने एग्जैक्टली अपनी साइडवेज मूवमेंट को रिस्पेक्ट देते हुए जो है वो 40 से पिकअप लिया है। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे मार्केट बेरिश हो गई थी, लेकिन आरएसआई में मार्केट अभी भी साइडवेज है, सॉर्ट ऑफ साइडवेज या बुलिश है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल ब्रेक कर रहा है, अब हम यहाँ से अपसाइड एंटिसिपेट कर सकते हैं। कंसर्न मार्केट के लिए ये है कि जो वॉल्यूम्स है मार्केट में वो थोड़े प्रोबेबली इतने इंकरेजिंग नहीं है, क्योंकि जो थर्सडे और फ्राइडे वाले सेशन थोड़े पॉजिटिव रहे थे, उसमें भी वॉल्यूम्स ने कोई बहुत खातर ख्वाह मार्केट को सपोर्ट नहीं करा था। 138 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे मार्केट में, 138 मिलियन और 133 मिलियन के वॉल्यूम्स कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में ये काफी कम रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आई गेस मार्केट का जो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है वो बेरिश है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधी निकल जाएगी। कहीं ना कहीं सीजनल्स भी हमें ये बता रहे हैं कि फरवरी का महीना थोड़ा बहुत पॉजिटिव रह सकता है। पहली वजह यह है कि फरवरी में इलेक्शंस है, दूसरी वजह यह है कि जनवरी नेगेटिव था, तो जब जनवरी नेगेटिव था तो एक एंटिसिपेशन डेवलप हो रही है कि फरवरी पॉजिटिव हो सकता है। तो ऑल्दो ट्रेंड बेयरिश है, ऑल्दो वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर अगर एक अपसाइड आती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन होती हुई देख सकते हैं, और फिर मार्केट अल्टीमेटली अपने डाउन ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल ये एंटिसिपेशन है, हो सकता है मार्केट थोड़ी पॉजिटिव रहे। पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है यहाँ पे वो पीपीएल है। पीपीएल को अगर आप देखें तो पीपीएल में हमारी लास्ट वीक एंटिसिपेशन ये थी कि मार्केट पीपीएल थोड़ा बेरिश रहेगा। उसकी वजह ये थी कि इसने अपने राइजिंग वेज को जो है वो ब्रेक करा था, तो राइजिंग वेज को ब्रेक करके जो है वो ये फर्दर नीचे निकल गया, और इसने ड्यूरिंग द वीक हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 109 का जो है वो लो लगाया था। तो एग्जैक्टली एज एंटिसिपेटेड पीपीएल ने परफॉर्म करा।
अब फ्राइडे को अब बेसिकली लास्ट वीक हुआ क्या है कि इसने एग्जॉशन शो करी है टुवर्ड्स द डाउन साइड, चैनल पे आके सपोर्ट लिए, ये जो पैरेलल चैनल रन कर रहा है ब्लू कलर से जो हाईलाइट कर रहा है उस पे आके सपोर्ट लिए। तो और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वैसे भी इसकी आ रही थी 108 110 के लेवल्स के करीब, तो वो भी एक कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा था। तो 108 110 के करीब इसकी सपोर्ट थी, जहां से इसने थोड़ा पिकअप वगैरह लेने की कोशिश करी है। अब या तो ये है कि अगर कोई रिस्की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है तो वो यहाँ पे एंटर हो सकता है और एक अपसाइड एंटिसिपेट कर सकता है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये होता है टेक्निकल्स में कि जब भी कोई की सपोर्ट ब्रेक होती है या रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसका रिटेस्ट होता है। तो हो सकता है मार्केट पे इसको रिटेस्ट करने के लिए जाए 126 27 हो जाए पीपीएल और फिर वहां से रिजेक्शन शो करके नीचे की तरफ आए। तो अगर कोई रिस्की एंट्री लेना चाहता है तो वो यहाँ पे बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी एग्जॉस्शन शो करी है, विक्स वगैरह बनाई है इसने और चैनल की सपोर्ट भी आ रही थी, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ फ्रॉम बिलो 108 वो ले सकता है एंट्री। वरना मेरे ख्याल से जो बेस्ट आइडियल लेवल जो पीपीएल को एक्यूमुलेट करने का होने वाला है टेक्निकली, वो ये लेवल होने वाला है 106 107 का। वहां से पिकअप लेके फिर ये हो सकता है अपसाइड दिखाए। उसकी वजह यह है कि इसका एक डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट करा हुआ है हॉरिजॉन्टल चैनल जिसका असेंडिंग चैनल आ रहा है उसकी सपोर्ट भी है, वो भी रिटेस्ट हो रहा है, उसका ब्रेकआउट भी रिटेस्ट हो रहा है, प्लस ये जो राइजिंग वेज आ रहा है जो ब्लैक ट्रेंड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, अब मैंने इसको खैर रेड कर दिया है, या अगर आप देखें ग्रीन कर दिया है, तो इसका भी रिटेस्ट हो रहा है। तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है, इसका रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा बाउंस बैक हमें नजर आ सकता है। और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाएं तो आई गेस लगभग इसी जोन में 38.250 के दरमियान की रिट्रेसमेंट भी इसकी कंप्लीट हो रही है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है बेसिकली। 38.2% रिट्रेसमेंट अभी खैर कंप्लीट करके खड़ा हुआ है ये। अगर ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करें, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो रिस्क लेना चाह रहे हैं वो खैर यहाँ पे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैनल की सपोर्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर पिकअप लेता है तो एक अच्छा बाउंस बैक शो कर सकता है। अच्छा, यहीं पे अगर आप ओजी की चार्ट को देखें तो कंपेयर टू पीपीएल लास्ट वीक हमने आपके साथ ये शेयर करा था कि ओजी बेहतर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ओजी प्रोबेबली अपनी सपोर्ट के करीब है, अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रहा है, और पीपीएल जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो कहीं ना कहीं अगर अपसाइड आती भी है तो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के फंस जाएगा। तो कंपैरेटिवली ओजीडीसीएस परफॉर्म बेटर, जैसा कि हमने एंटिसिपेट करा था। लोग हैरान और परेशान थे लास्ट वीक कि क्यों ओजी और पीपीएल अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, पर जो टेक्निकल्स को जानते हैं उनको ही पता था कि प्योरली इट वाज अ टेक्निकल कॉल, और एग्जैक्टली वही चीज ट्रांसलेट होती हुई हमें नजर आई भी प्राइस सेक्शन के अंदर लास्ट वीक में। तो इस वीक हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि पीपीएल का जो ट्रेंड है, क्योंकि एग्जिस्टिंग ट्रेंड पीपीएल का जो है अगर आप वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो एक स्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है, हायर हाइज और हाई लोज बन रहे हैं। इस दफा भी इसने एक हायर हाई लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है इसमें। एग्जॉशन शो कर सकता है ये थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई, जो इसका ये वाला हाई है इसका, अगर आप देखें तो डॉटेड लाइन से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 149 150 के लेवल्स के करीब। पर लगता है ऐसा है कि ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगी इसमें, और टुवर्ड्स ये अपसाइड कहीं ना कहीं यहाँ पे आके फंस सकता है। 154 155 इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी आ रही है, प्रीवियस हाइज भी इसके यहाँ पे आ रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे एग्जॉशन शो करी है। और दूसरी ये है बेसिकली कि इसका जो राइजिंग वेज बन रहा है, अगर आप रेड लाइन को अगर आप देखें तो इसने हाइस को कनेक्ट करके जो रेड लाइन बनाई है वो भी लगभग अगर ये अपसाइड दिखाता है थोड़ी तो यहीं पर ही आएगी। तो आई गेस अगर मैं जोन आइडेंटिफाई करूं तो 154 से 155 का जोन थोड़ा सा हैवी हो सकता है, 153 से 155 का लगभग ये जोन यहाँ पे एग्जॉशन वगैरह दिखा के हो सकता है रिवर्सल दिखा दे ये। अगर नहीं दिखाता है इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो आई गेस वी विल बी मोर बुलिश इन इट, और फिर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फर्दर एक मजीद बेहतर अपसाइड जो है वो इसके अंदर आ जाए आने वाले सेशंस में। तीसरी वर्किंग जो हमारी है वो मिलर ट्रैक्टर्स की है। मिलर ट्रैक्टर्स को अगर आप देखें तो लास्ट वीक हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर करा था अपने कि इसका जो एक स्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो गया था ऑफ लेट। अगर आप देखें अप ट्रेंड के अंदर जहाँ पे इसने एक हायर हाई लगा दिया था प्रोबेबली, तो इस दफा हमने ये देखा कि हम ये एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि लगभग ये लेवल था लास्ट वीक, हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ से ये रिवर्सल दिखा सकता है। उसकी वजह बेसिकली ये थी कि हमने हाईलाइट करा था कि ऑलमोस्ट इसकी जो है 50% रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो रही है यहाँ पे। 61.8 से 50 के दरमियान एक गोल्डन जोन होता है, उसमें प्रॉब्ली अगर ये आता है, और क्योंकि ब्लू ट्रेंड लाइन हमने बनाई है जो चैनल की का रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका भी रिटेस्ट हो रहा है, तो एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है, प्लस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है। तो एक अच्छा जोन है लगभग ये वाला जोन जो हमने आइडेंटिफाई करा था, लगभग लगभग अगर आप देखें तो ये जोन हमने आइडेंटिफाई करा था कि ये बड़ा अच्छा जोन है, यहाँ से एक अपसाइड नजर आ सकती है इसमें। तो एग्जैक्टली हमने वो देखा भी कि इसने इसको रिस्पेक्ट दी, और वीक और वीक बेसिस के ऊपर एक अच्छी 5.7% की अपसाइड के साथ एक ग्रीन कैंडल या व्हाइट कैंडल जो है पोस्ट करी, और कहीं ना कहीं अब ये मोमेंटम हमें आने वाले सेशंस के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वी आर बेटिंग ऑन दी ट्रेंड है कि क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है,
50% रिट्रेस करने के बाद काफी अच्छे लेवल्स पे ये मिल रहा था, उसने पिकअप लिया है, तो जिसने एक्यूमुलेट करा हुआ है बहुत अच्छा करा है उसने। कहीं ना कहीं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बिलो 480 490 के लेवल्स आप इसको होल्ड कर सकते हैं और फर्दर अपसाइड जो है उसके अंदर एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगली स्क्रिप्ट कह लें, अगली बाय कॉल कह लें, जो हमारी है वो एमसीबी की है। एमसीबी खैर हमने एक्यूमुलेट करवाया था और पिच करा था अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में भी, इसको बताया था कि 165 166 इज अ रियली गुड लेवल फॉर एमसीबी, फॉर अस टू एक्यूमुलेट एमसीबी, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर आप देखें, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, तो काफी अच्छा काफी क्लीन इसका रीटेस्ट हो रहा था यहाँ पे। प्लस इसका जो असेंडिंग चैनल है उसका भी उसकी सपोर्ट को भी टेस्ट करा था। तो वी आइडेंटिफाइड इट एज अ वेरी लो रिस्क अपॉर्चुनिटी। हमने ये कहा था कि बहुत छोटा सा रिस्क है यहाँ पे, अगर इनकेस स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो इट्स यू हैव वेरी लेस टू लूज हियर, और ऑन दी अदर हैंड यू कैन एंटिसिपेट अ लॉट बेटर रिटर्न्स। तो 163 पे इसका स्टॉप लॉस था और इसने अपसाइड दिखाई और हाई लगा दिया इसने ऑलमोस्ट 184 का ऑलरेडी। अगर आप देखें तो दूसरी अपॉर्चुनिटी इसने प्रेजेंट करी है ऑफ लेट, जब इसने चैनल की सपोर्ट को वापस से टेस्ट करा है, वहां से फिर इसने पिकअप लिया है और लास्ट वीक फ्राइडे को इसने एक अच्छी अपसाइड के साथ क्लोज करा है 183 रुपीज पे, 184 रुपीज पे। तो आई गेस वो मोमेंटम इसके अंदर जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। प्लस व्हाट आई फील हियर इज कि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो काफी बेहतर आई है, क्योंकि इसने अपने इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करा है। तो आई गेस यहाँ से इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। और ब्रेकआउट पे इस पे एंट्री बनती थी इनिशियली, इट कैन टारगेट 190 के लेवल्स है फ्रॉम हियर, और फर्दर अपसाइड की अगर ये दिखाता है तो कहीं ना कहीं मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर एक और पॉसिबिलिटी को हम देखें तो यूजुअली लोग इसमें हार्मोनिक्स को यूज करते हैं। हार्मोनिक्स को अगर आप देखें, बाय द वे हार्मोनिक्स को अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे, तो हार्मोनिक्स के हिसाब से ये जो लेग है हमारी ए बी की लेग है, अगर हम मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसने करेक्ट करा है, रिट्रेस करा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखें रिट्रेस करा है, 61.8% की रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करा है। अब यहाँ से अगर अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखता है ये, तो एबीसीडी के हवाले से अगर आप इसकी प्रोजेक्शंस को देखें, को यूज करते हुए इसकी प्रोजेक्शंस को देखें, तो लगभग चैनल का टॉप आ रहा है। एबीसीडी की प्रोजेक्शंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं और 221 का इसका टारगेट निकल रहा है। तो खैर मैं ये तो नहीं कह रहा कि 221 का टारगेट लगा के इसमें आप बैठ जाएं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा। इट वाज अ बाय सिग्नल जो कि फ्राइडे की कैंडल ने दिया है, और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इनिशियली इट कैन टारगेट 190 टू 192 एंड देन मे बी इट कैन मूव टुवर्ड्स इट्स प्रीवियस हाइज, जो कि 202 से लेके 203 के लेवल्स के करीब आ रहे हैं। तो आई गेस एमसीबी लुक्स रियली रियली गुड है एट करंट लेवल्स। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो नंबर है वो हमने वीडियो के शुरू में शेयर कर दिया था। हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा के हमारी एक्सपर्टीज़, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।